मैं आपको बता रहा था, मैं भी मौजूद हूँ पटना के भिकना पहाड़ी में, जहाँ की छात्रों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और वो चाहते हैं सरकार में काम करे, सरकारी नौकरी मिले, तमाम क्षेत्रों में वो कदम बढ़ाएं, आगे जाएं। और यहाँ की खासियत है, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, आईटी से लेकर के जो कोचिंग संस्थान है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये तमाम बिल्डिंग्स में पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये हैं सारे कोचिंग संस्थान के, जहाँ की युवा पढ़ने जाते हैं और पढ़ के वो चाहते हैं कि हम अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन हो, दाखिला हो और अच्छा रोज़गार मिले, नौकरी मिले। लेकिन क्या बिहार में अभी नौकरी मिल रही है? क्या बिहार की युवा को सरकारी नौकरी में जगह मिल रही है? तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं। मैं आज तमाम बातों को लेकर के चर्चा करने आया हूँ भारत लाइव पर। यहाँ पे देखिए, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं पोस्टर से पटे हुए हैं, होर्डिंग से पटे हुए हैं। क्योंकि ये छात्रों का गढ़ है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र बिहार के कोने कोने से पढ़ने के लिए आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें सरकार में जगह मिले, नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। मैं बात करूँ, यहाँ पे लोग, कई कोचिंग संस्थान हैं जो कि रेलवे का, एसएससी का या फिर आईआईटी का, एनआईटी का, तमाम चीज़ों का तैयारी करवाते हैं। मेडिकल हो या फिर और भी चीज़ों का तैयारी करवाते हैं, नेवी का, एयरफोर्स का। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि तैयारी करवाते हैं। मैं आज उन छात्रों से भी बात करूँगा जो कहते हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं सुनती है, मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती है। और हम लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इस बार किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी, किसको वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा सत्ता में आए, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति हो रही है। अगर आप पटना के वासी हैं तो आप यहाँ पर आकर के अपनी बात को रख सकते हैं। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, भिकना पहाड़ी से भारत लाइव आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप अपनी बात को रख सकते हैं और जाने इस बार युवाओं का क्या वर्चस्व रहेगा, क्या युवा शक्ति बिहार के राजनीति को बदल सकते हैं। यहाँ की जो जाति समीकरण चलती आ रही है, जाति को लेकर के हर पार्टी अपने अपने जाति समीकरण को फिट करना चाहते हैं, उससे ही वोट लेना चाहते हैं। क्या जाति समीकरण ख़त्म होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, ये जो शिक्षा की हम बातें करें तो शिक्षा स्तर में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। कब सुधार होगा इसमें? तमाम सवाल हैं। आज हम सवाल भी लेंगे और उसका जवाब भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ भिकना पहाड़ी से बने रहें। भारत लाइव के फेसबुक लाइव सेशन पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे जो यहाँ पढ़ने आते हैं और वो चाहते हैं रोज़गार मिले। रोज़गार नहीं मिलता है तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। आखिर वो करें तो करें क्या? हमारे साथ युवा है मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अमरेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हाजीपुर से रहने वाले हैं। हाजीपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने आए हैं? हाँ जी। क्या चीज़, किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे हम 12th की अभी तैयारी कर रहे हैं। 12th की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। आगे क्या करना है? मेडिकल क्या करना है? मेडिकल करना है। मेडिकल ही करना है। हाँ जी। कहाँ पे, यहाँ कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो? यहाँ पर यहाँ पे आसपास ही? हाँ, आसपास ही रहते हैं, राजेंद्र नगर में हम रहते हैं। बिहार में क्या हो रहा है पता है? ये अभी तो ज़्यादातर यही सब मुद्दा चल रहा है अभी पॉलिटिकल का, जो अभी जो वोटिंग होने वाला है। वोटिंग होने वाला है जी। बिहार विधानसभा 2020 का शुरुआत हो गया है। किसको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अभी तो ये ज़्यादातर
चांस है नीतीश कुमार जी का ही आने का। नीतीश कुमार जी का ही आने का चांस है। और दूसरा तो ऑप्शन भी नहीं है ना बिहार के पास। दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव आएंगे, दूसरा ऑप्शन है। हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी ज़्यादातर ऑप्शन बना है नीतीश का ही। अब उसमें क्या कहा जाए। ज़्यादातर नीतीश का बना है। नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा लगा आपको? 15 साल रहा उन्होंने, क्या किया? शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार आया है कि नहीं? ऐसा देखा जाए तो हल्का फुल्का सुधार आया है, लेकिन उतना जो होना चाहिए वो अक्सर नहीं हो रहा, जो कि दूसरे भी ज़्यादातर चीज़ों पे दिया जा रहा है। सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। हुआ है, लेकिन उतना जितना तेज़ी से होनी चाहिए उतना तेज़ी से नहीं हो पा रही है। रोजगार मिल रहा है लोगों को? रोज़गार तो अभी तक देखा जाए, जैसा कि अगर बात किया जाए रोज़गार की, तो उसमें तो नहीं है लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के रोड पर भी घुमा करते हैं अक्सर। रोजगार नहीं मिल रहा है। तो देखा, युवा ने बताया कि बिहार में रोजगार की बहुत समस्या है, पलायन कर रहे हैं लोग। सबसे गंभीर समस्या है रोजगार को लेकर के ही। आएंगे तो नीतीश कुमार ही, लेकिन रोजगार का क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। कौन आएगा पता है कुछ? कौन आएगा? नीतीश कुमार। अच्छा, कौन आएगा? नीतीश कुमार आएगा। आइए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार किसकी बारी है आने की बिहार में? कौन आएगा? दोबारा नीतीश कुमार ही आएंगे या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? इस बार क्या होगा बिहार में? बढ़िया होगा भैया। कौन आएगा बिहार में इस बार? आएगा नीतीश कुमार। कौन आएगा? नीतीश कुमार आएगा। तेजस्वी यादव? सब आएगा। वो भी आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा ना? यहाँ की ना कोई आएगा, दोनों थोड़ी आएगा। दोनों में से कौन आएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? किसी ज्यादा आएगा? तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, अच्छा लगता है। क्या लगता है, वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे वो। अच्छा काम करेंगे। रोजगार मिल रहा है लोगों को? कहाँ मिल रहा है भैया, देख रहे हैं। नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में क्या कुछ हुआ? नीतीश कुमार ने आपको कुछ दिया लॉकडाउन में? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत कुछ दिया लॉकडाउन में, गरीबों को, जो मर रहा भूखे प्यासे, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सबको पैसा दिया गया। कहाँ दिए हैं? कोई के नहीं दिए हैं। झूठ बोल रहे हैं। ये तो पता हमको नहीं है भैया। अभी देखिए नीतीश कुमार, आपने कुछ नहीं दिया है, ये मैं नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के वासी कह रहे हैं। जो लॉकडाउन में इस दंश को झेला है, कि लॉकडाउन में गंभीर समस्या को झेला है, मुश्किल वक्त को गुजारा है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में कुछ नहीं दिया है। ये आपको सोचनी चाहिए, ये आपके अफसर को सोचनी चाहिए कि आप जो बार बार ये ढोंग करते हैं कि हमने लॉकडाउन में बहुत कुछ दिया है गरीबों को, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने झेला है, किसकी बारी है, कौन आएंगे। भैया, आपका नाम क्या है? गंगा विष्णु मातो। यहीं रहते हैं आप? रहते हैं, पटना के प्रॉपर वासी हैं? प्रवासी हैं। तो बताइए, इस बार कौन आएगा? कौन आएगा, ये तो भविष्यवाणी वाली बात होगी। नहीं, माहौल क्या लग रहा है आपको? किसकी सरकार, माहौल क्या है बताइए? दूसरा चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा है? दूसरा चेहरा कोई नज़र। अच्छा, दूसरा चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा। नीतीश कुमार को छोड़ करके जी, तेजस्वी यादव को लोग कह रहे हैं कि वो भी आएंगे, इस बार वही आएंगे। फिर जो है कि वही हाल होगा जो 15 साल पहले था। 15 साल पहले था? कौन सा 15 साल की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार वाला या लालू प्रसाद वाला? लालू प्रसाद वाला। लालू प्रसाद के बारे में कहा जाता है गरीबों के मसीहा रहे हैं, वो निचले तबका को ऊपर लाए, जो कि दलित, शोषित और वंचित समाज था, उनको एक बराबरी का हक दिया गया है, उनके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वही राज होगा, जंगल राज होगा, आपका ये कहना है? जी जी जी। जी,
तो ये जो लोग कहते हैं गरीबों की बात हुई थी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, ये तो गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात नहीं है। सबसे अच्छा सराहनीय काम वही हुआ था जो कि गरीबों को, नीचे तबके को जो कि ऊपर उठा दिए गए, बस वही काम है वो अच्छा ही लगा। वही काम एक अच्छा लगा और कोई काम तो अच्छा और कोई काम अच्छा नहीं लगा। अच्छा, चलिए, तो इस बार नीतीश कुमार ही आएंगे, लग तो रहा है वैसा ही कुछ। लग रहा है। जी, फेसबुक पे है बाबा, फेसबुक पे है, फेसबुक पेज खोलो भारत लाइव का, उसमें देखो, लाइक कर लेना। यूट्यूब भी चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? हर खबर मिलेगा तुमको। तो बताइए लॉकडाउन में कैसा रहा आपका काम धाम, कैसा चला? लॉकडाउन में तो सभी का बुरा रहा, मेरा भी बुरा। सभी का बुरा रहा। सरकार कह रही कि हम सबको मदद किए। हमको तो मदद मिली, 1000 रुपया मिला। 1000 आपको मिला था? कार्ड नहीं बना हुआ था, कार्ड बन गया। कार्ड नहीं बना था? झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? झूठ नहीं बोल रहे, कार्ड नहीं बना हुआ था, कार्ड बन गया। कार्ड बन गया। जी, लॉकडाउन में आपको मदद मिला? मदद मिला, वही 1000 रुपया मिला। एक बार ही कि कितना बार मिला? एक बार मिला। महीना दे रहे थे वो? नहीं, 1 महीना मिला। एक ही महीना मिला। इसी बार क्या मदद मिला फिर? आपका खर्चा 5000 है, मिला 1000। क्या परिवार रहते हैं घर में? परिवार तो 7 गो हैं। 7 परिवार में से 1000 में क्या होगा? होता तो कुछ नहीं है, मगर कुछ नहीं है। जहाँ तक मतलब कि सरकार से आप 1000 ले लिए, उसी में रिजर्व में जाएंगे 150 तो सुन रहे हैं आप पटना के भिकना पहाड़ी से लोगों का क्या कहना है कि क्या तो भाई साहब अपने काम धंधे को लेकर के अभी बात कर रहे हैं, और अभी यहाँ के लोगों का कहना है लॉकडाउन में नीतीश बाबू ने कुछ नहीं दिया। नीतीश बाबू ने सिर्फ दर्द दिया। सरकार से जो चाहते थे, जो मंशा थी सरकार से कि मदद मिले सरकार से, नीतीश कुमार से, वो लॉकडाउन में नहीं मिला। गरीबों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब ही लॉकडाउन में मारे गए, वंचित रहे। और भी हम लोगों से बात करेंगे। हमारे भैया, आपका नाम क्या है? बाबा, आपका नाम क्या है? कनौद प्रसाद। आप यहीं रहते हैं? इस बार कौन आएगा, क्या लगता है, किसका माहौल है? हाँ, वो हमारा मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं है। नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव आएंगे। अब हम कैसे कहें कौन आ रहे हैं? तो कौन आएंगे, कुछ भी बताइए। नहीं, हम अभी देख ले कैसे देखा सर। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। लॉकडाउन में कैसा चला बिजनेस, की ठप रहा या फिर क्या कुछ रहा आपके साथ? बहुत ठप। बहुत ठप। सरकार से मदद मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने तो कहा कि बहुत मदद मिला। कुछ नहीं। 1000 रुपये बैंक में आया? नहीं। आपका नाम क्या हो भैया? हमारा नाम रामचंद्र राव। आपका घर यहीं पे पटना में ही है? हमारा बिहार में घर है, वैशाली जिला में है, जहाँ से रघुवंश बाबू ने चिट्ठी इस बार लिखा था कि वैशाली का विकास हो। चलिए, कोई और हम बातें करेंगे। ये बताइए माहौल क्या है अभी बिहार में? चुनाव आ गए हैं, 28 तारीख को पहला चरण का चुनाव होना है, 28 अक्टूबर को। अब मैं यहाँ से कल या परसों में जाने वाला हूँ। उसके बाद जाने के बाद मैं कुछ बतला सकता हूँ। अभी हमारा कोई बात ही नहीं है, हमको कुछ अभी पता नहीं। आपको बोले थे ना कि हमारे अभी कोई पता नहीं। हम अभी यहाँ पे है, हमारे बिहार में क्या, गांव में क्या माहौल है, हमको कुछ पता नहीं। गांव में क्या माहौल है आपको कुछ पता नहीं? नहीं, अभी तो हम यहाँ हैं। जब जाएंगे तब ना हमको वहाँ का मालूम है कि हाँ भाई फलाना आदमी का क्या हो रहा है, किनारा आदमी का कैसे होगा। जब गांव में जाएंगे जैसी होगी वैसी करें।
सही बात है। तो दो चेहरा का नाम आ रहा है, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव। वो एक चेहरा आएगा ही बिहार में या फिर कोई तीसरा आएगा? अब चाहे जिसका भी आवे, लेकिन हमारे कहने का मतलब जो हमारे गांव में जिसका प्रचलित होगा उसी को ना हम लोग नहीं, एक अपना एक तरह से बताए बिहार में किसका क्या चल रहा है, कौन लोग तो बोल रहे होंगे ना ये आएंगे वो आएंगे। अभी हम गए नहीं किए हैं बिहार। आप अपने गांव की नहीं यहाँ की बात कीजिए ना अभी, कि क्या लग रहा है कौन आएंगे, किसकी बात ज़्यादा चल रही है। आप गांव लेके चले जाते हैं बार बार बात को। तो यहाँ पर भी तो अभी हम बेसमझ की बात है, हम क्या कहें। बेसमझ की बात है, आपको कोई समझे नहीं है। कौन आवेंगे नहीं आवेगा, अब नीतीश बाबू आ रहे हैं कि नया आ रहे हैं, सो तो कोई बात नहीं। जब तक इसका गैरेंटी नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएं? अरे रियलिटी का क्या बात है, अभी चुनाव आ गया है, लोग बातें कर रही हैं कि हाँ नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी, कुछ लोगों ने बोला तेजस्वी यादव आएंगे, कुछ लोगों ने बोला नीतीश कुमार आएंगे। आपका कोई विचार नहीं है? हाँ वही, अब देखिए जो जिस तरफ लोग बहेगा उस तरफ तो बहना ही होगा। उस तरफ अभी बह जाएंगे। तो आपका अपना कोई मतलब ही नहीं है, जिस तरफ लोग बहेंगे उसी तरफ बढ़ जाएंगे। हमारे कहने का मतलब जो हम तो वोट अपनी ज्ञान नहीं होने देंगे। जिस आदमी का जागरूकता होगा, जिस आदमी को वोट लोग अगला 10 आदमी देगा। अरे कुछ काम देख करके दीजिएगा ना, कुछ काम देख करके दीजिएगा, कुछ सोच विचार करके दीजिएगा कि खाली ऐसे जो चल रहा है बह जाइएगा उसी में। तो अगर इस तरह से कीजिएगा जाति पाति या फिर काम के लिए अगर आदमी चाहे तो देख रहे हैं यहाँ पर लोग रिक्शा ठेला वाला जो है रिक्शा से कमा खा रहा था, जी रहा था। अब इसमें हवा है, ऑटो वाला सब पूरा लेकर के सबका मतलब बाजार मार दिया। तो हम लोग किसको कहे अच्छा किसको कहे बेकार, इसलिए तो जो अति होगा जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। किसी को तो अच्छा है, एक को तो खराब कहना ही होगा। नहीं कहिएगा तो सिर्फ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा किसी को, कुछ नहीं होगा। ये तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो आज पहले से जो नीतीश जी थे वही। चलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, भटगवार हो गए हैं एकदम। हेलो भैया, पेपर पढ़ रहे हैं क्या? राजनीति की बातें हो रही है इसमें पेपर में। बताइए क्या चल रहा है बिहार में, पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम देख रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। पेपर में क्या क्या दिया रहता है अब? हाँ बोलिए भैया। नाम क्या आपका? ललन प्रसाद। कौन आएगा इस बार? नीतीश जी। नीतीश जी आएंगे पक्का? का और तेजस्वी यादव? आशा तो कम है। आशा कम है, इन्होंने कहा आशा कम है। हाँ भैया क्या हुआ? आशा कम है तेजस्वी यादव का। हाँ जी। चलिए, लॉकडाउन में कैसा गुजरा आपका दिन? ठीक ही रहा। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, आप अपनी बातों को रखिए। लॉकडाउन में कैसा रहा आपका दिन बताइए? ठीक ही रहा। ठीक ही रहा। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली कि नहीं लॉकडाउन में? हाँ आता था। क्या मदद मिलता था? वही 500 रुपया करके आ रहा था अकाउंट से। 500 रुपया करके? हाँ जी। 500 रुपये में ये कौन सा स्कीम था जो 500 रुपया आता था? सरकार का क्या? केंद्र सरकार के द्वारा? हाँ। बिहार सरकार भी हजार रुपया देती थी ना, वो तो नहीं मिला। नहीं, वो नहीं मिला आपको? नहीं जी। और क्या क्या राहत सामग्री मिली आपको? दाल चावल मिला? दाल चावल मिलता था, बाट मिलता था। कितने परिवार हैं आप लोग? हम सब 7 परिवार हैं। हो जाता था उसमें गुजारा सबका? होता नहीं था, और कुछ खट के उगा रहे थे। रोजगार कैसा चलता था उसमें? ना खराब था ना अच्छा था, चल रहा था। पेपर में क्या दिया हुआ है कि किसका नाम ज़्यादा उछाला जा रहा है कि इस बार आएगा? हमको तो समय से नीतीश जी का ही दिखाई दे रहा है। नीतीश जी का ही दिखाई दे रहा है। हाँ। रोजगार बिहार में मिल रहा है? है? बिहार में रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे केला दे रहे हैं आप? 20 रुपया। 20 रुपया। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं। चलिए, तो देखा आपने, हम अभी बात कर रहे हैं पटना के सड़कों पे हैं
तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो रेहड़ी पटरी वाले हो, दुकानदार हो, युवा हो या फिर बुज़ुर्ग हो, सभी से हम बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। लॉकडाउन में कैसा रहा उनका दिन, कैसा गुजरा उनका दिन, किसकी आएगी सरकार। अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल भी लिखें आप भी। देखिए जो और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किसकी आएगी इस बार बिहार में सरकार। मैं अभी मौजूद हूँ भिकना पहाड़ी। भिकना पहाड़ी नाम इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये छात्र युवाओं का गढ़ है। यहाँ शिक्षण संस्थान है, बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। अगर आप पटना के रहने वाले हैं या यहाँ पे आप रहे हैं तो आप जानते होंगे। अगर आप एक बार भी आए हैं आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप बिहार से बाहर हैं तो मैं आपको बता दूं, ये छात्र छात्राओं का गढ़ है। यहाँ पे तमाम सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से युवा पढ़ते हैं और अपने सपनों को उड़ान देते हैं। यहाँ पे एसएससी, रेलवे, तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं कि जहाँ से पढ़ के युवा बाहर निकलते हैं और नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं और नौकरी मिलता है। नौकरी रोज़गार कितना मिल रहा है ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। क्या है रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हाँ आइए बात कीजिए। लाइव चल रहा है, अभी होल्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो आप सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल कहिए आप। कहना नहीं है उससे रिलेटेड, आपसे पर्सनल कांटेक्ट लेना। दरअसल हम लोग पीएमसीएच में हैं अच्छा, और हम लोग का मैं डॉक्टर हूँ कैंडिडेट फाइनल। बिल्कुल। बट तो डॉक्टरों की बहुत समस्या है, उसके रिलेटेड आपको बता। आप मेरा नंबर ले लें, मैं अभी चलूँगा आप ही के साथ में। आपको पर्सनली हम लोग ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। ओके तो आप दे दीजिए। ओके होल्ड ऑन कर दीजिए। हाँ लाइव चल रहा है, लाइव सेशन अभी होल्ड डाउन। तो जा रहा होगा ना, हाँ बिल्कुल ये सब जा रहा है। तो फिर वो कर दीजिए। एक मिनट मुझे दे, मैं आपको नंबर देता हूँ आपका। लिखिए मेरा नंबर लिखिए। एक मेरा पिक्चर मत लीजिए, नहीं नहीं आपका पिक्चर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहें। हो जाएगा। बिल्कुल आप मेरा मोबाइल है, मोबाइल लाइए, मैं डायल कर देता हूँ। छोड़ दो, बस मैं लंच लेने आ रहा हूँ। कुछ पेन वेन वगैरह रखे हुए हैं? आप बोलिए तो सही है। लिखिए लिखिए लिखिए। पेन है आपके पास? तो अब लाइए मैं टाइप कर दूँ। याद है अगर लाइव जा रहा मैं हूँ। पेन लेके आता हूँ, 1 मिनट बोल रहा हूँ। इनको दिखा दीजिए। तो मैं बता रहा था, मैं अभी मौजूद हूँ पीएमसीएच में। माफ़ कीजिएगा, पीएमसीएच नहीं, भिकना पहाड़ी है, पटना का भिकना पहाड़ी है। यहाँ पे तमाम, विशाल नाम है मेरा, तमाम कोचिंग संस्थान है। यहाँ से पढ़ के लोग बाहर जाते हैं और नौकरी पाते हैं। लेकिन कितना नौकरी मिलता है ये तो आपको ही पता है। मुराद खान का क्या आपने लिखा है भाई साहब? नाश्ता पानी क्या करते हो भाई? क्या बताएं भैया, हम तो नाश्ता पानी कर लेते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सागर कुमार। यहीं पे पढ़ते हैं आप या फिर हाँ। कहाँ है, कहाँ से घर है आपका? घर कहाँ है आपका? घर तो मेरा सीतामढ़ी हुआ। सीतामढ़ी हुआ आपका घर? हाँ, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ भिकना पहाड़ी में ही रहते हैं। भिकना पहाड़ी में। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम गेट का तैयारी करते हैं। गेट का मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं आप, गेट की तैयारी करते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग। बताइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और युवा हैं। युवा ही देश का भविष्य है, देश बदल सकता है। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हैं। जब नेता वोट मांगने आते हैं तो हम भी जनता से राय लेने आते हैं कि वोट जो दीजिएगा आप नेता को, जनता को, तो किस बेसिस पे दीजिएगा, उन्होंने क्या काम किया है। ऐसे नेता को क्यों चुनते हैं जो कि सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जुमला देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।
गलती कहाँ है, गलती कहाँ हो रही है जो बिहार विकास नहीं कर रहा है? ये तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमको उसको वोट देना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ विशेष करे। सबसे पहले कि क्या बोलते हैं, ये देखना किसी पार्टी विशेष पे वोट नहीं देना चाहिए, इस पे वोट देना चाहिए कि मेरा जो लोकल जो नेता है वो मेरे क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक, उसके अनुसार वोट देना चाहिए। वादे तो सब करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं, तो इसी के अनुसार ये जरूर देखना चाहिए वोट में कि किसे देना चाहिए, उसके वास्तविक स्वरूप क्या है, वो करने वाला काम है या नहीं है। 90% से 95% जो भी नेता वोट मांगने तो चले आते हैं, उसके बाद 5 साल तो दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें उसे वोट देना चाहिए जो हमारे बीच रहे, हमारा काम करे और हम सबका सुख दुख में साथ दे। ये नहीं कि जब वोट आया उस समय साथ में रहे, उसके बाद कभी दर्शन न दे। इसलिए हम सबको उसे वोट देना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए, जो हमारे समाज के लिए जो विकास करे, उसी के भी वोट देना चाहिए। बाकी वो सब सभी को जनता के जाति पे बात होता है कि जाति समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट को उतारा जाता है। अगर हम यादव जाति का कोई उतार दिया तो उसको काट के लिए, जैसे मैं एक बात बताऊं, यादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे किसी ने यादव जाति को एक उम्मीदवार को उतारा, दूसरा पार्टी जो है यादव जाति का ही कार्ड खेलने के लिए, काट निकालने के लिए वो यादव का ही कैंडिडेट को उतारते हैं। ये जाति समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट को उतारा जाता है, प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आज के जो युवा पीढ़ी है वो सब शिक्षित है, ठीक ना, तो सबसे पहले जाति विशेष में वोट नहीं देना चाहिए। वो जाति विशेष ये तो बहुत ही गलत मानसिकता हो गया। देखना चाहिए कि जो मेरे लिए कौन सही उम्मीदवार है, ठीक ना, उसी के लिए वोट देना चाहिए। ये नहीं, देखिए जाति पे क्या होता है कि बिहार में पे वोट बैंक अभी चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं कि हम यादव है, हम मतलब SC ST है, हम जनरल है, ये सब पे कभी नहीं देना चाहिए। मतलब देखना चाहिए वो मेरे लिए क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है, उसी के ऊपर वोट देना चाहिए। और ऐसा नहीं है, पहले होता था कि जाति विशेष पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। जो युवा शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी सब में चेंजिंग आया है। हाँ, पहले जो मतलब है कुछ परसेंट का होता ही है कि उसका मानसिकता जो होता है कि वो आज भी वो बना हुआ है, लेकिन अब बहुत ही अब पहले से अच्छा बेटर हो चुका है। क्योंकि अब देख ही सकते हैं कि अब पढ़ने लिखने वाला की संख्या बढ़ रहा है, तो अब जाति विशेष पर पहले वाली बात नहीं है। कुछ परसेंट है तो उसको निग्लिजिबल मानते हैं, बस यही बात हम कहना चाहते हैं। इस बार कौन किसकी लहर है बिहार में? इस बार RJD का। इस बार तो RJD का भी है, का भी है या है अभी है। RJD की लहर, तेजस्वी यादव का लहर है इस बार। हाँ है। बिहार की जनता मूड बना ली है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना है। देखिए, वो तो समय ही बताएगा, पहले कहने से कुछ होता नहीं है। 10 तारीख का समय आ ही रहा है, 10 नवंबर, उस दिन पर्दाफाश हो जाएगा किसका सरकार बनेगा, किसका क्या होगा। तो बताइए, 15 सालों नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया कि नहीं? देखिए, 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति हो रही है। लालू प्रसाद का 15 साल का राजनीति और नीतीश कुमार का 15 साल का राजनीति। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, देखिए और सभी के लिए अच्छा काम किया है नहीं किया, लेकिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए बहुत ही ख़राब काम किया। क्योंकि जो भी मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो भी वैकेंसी आता है उसमें उच्च डिग्रीधारी होते हुए भी हम सब नहीं भर सकते हैं। जो भी JEE का वैकेंसी आता है बिना कोई एग्ज़ाम लिए ही उसको क्या कर लिया जाता है, कंडक्ट करवा लिया जाता है, ऐसे ही परसेंटेज बेसिस उसको ले लिया जाता है, ठीक ना। और हम सब बीटेक होते हुए भी हम सबका नौकरी नहीं लग पा रहा है। आखिर में हम सब जाए तो जहाँ जाए, ये सब तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए ख़राब ही काम किया है। इसके लिए तो हम जरूर इसके विपक्ष में हैं कि नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियर लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है। तो हम तमाम शहरों में तमाम लोगों से पूछते हैं, तमाम पटना के वासियों से पूछ रहे हैं, सभी खासा नाराज़ हैं। क्योंकि जहाँ हम बात करें, आप जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है भैया? राकेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? हम बिकना पहाड़ी रहते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली, भूख मर रहे हैं सर, कोई भूखे मर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब में वाला के नौकरी से निकाला जा रहा है और कुछ नहीं, सरकार अपना खाली वोट लेने के लिए बस, वोट लेने के लिए बस कर रहा है। हाँ। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है जनता के लिए। कुछ नहीं, गरीब के बच्चा मर रहा है। शराबबंदी करने से शराबबंदी हो गया नहीं? हाँ, शराबबंदी नहीं हुआ। शराब क्या शराब मिल रहा है अभी भी? क्या डेली मिल जाता है? डेली। कैसे मिलता है वो शराब? कहाँ मिलता है? मिलता अभी नहीं पता, ये कौन लोग लाते हैं जो शराब? कैसे? तो सब जगह चेक पोस्ट लगाया गया है, पुलिस कहती है कि हम
शराब पकड़ते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको जेल में डालते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं उस पर, आप फिर छूट जाते हैं। फिर छूट भी जाते हैं। हाँ, क्यों? ये भी होता है। इस बार बताइए कौन आएगा बिहार में? आरजेडी। आरजेडी, तेजस्वी यादव। हाँ, यस यस यस। 15 साल पहले ठीक ठाक गरीब के नेता बहुत अच्छा था लालू यादव। गरीब के नेता लालू यादव बहुत अच्छा थे। हाँ, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार नहीं अच्छा है। कुछ नहीं, खाली बड़े बड़े के कार्ड बन रहा है, घर वाला के कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड, या गरीब के क्यों वो घर के कार्ड बनाए। गरीब का कोई कार्ड नहीं बन रहा है। और जिसको अनाज लॉकडाउन में आया, किसी को गरीब के नहीं मिला, सारा पैसा वाला का, मकान वाला के मिला। आपका क्या कहना है भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एम सिद्दीकी। एम सिद्दीकी जी, बताइए कि इस बार किसकी लहर है? तेजस्वी जी के देख ही रहे कि सारे युवा जो है वो तेजस्वी जी के साथ है, रोजगार उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, कैबिनेट में पहला दस्तखत किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या वो सही बात है या फिर जुमला निकल जाएगा 15 लाख वाला जुमला? नहीं, वो तो पूरी तरह से बताए हैं और युवाओं को उन पर विश्वास है। अभी आपने जो भी देखा, युवा लोग पूरी तरह से उनके साथ है। और नीतीश सरकार में सिर्फ जो भी रोड कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ, उनकी अपनी कमाई थी। युवाओं के लिए कुछ नहीं, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है। आमतौर पर लोगों को यही चाहिए कि पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा का बुरा हाल है। स्वास्थ्य के लिए आप देख लीजिए कि गांव देहात में बहुत दूर दूर में कहीं अगर एक हॉस्पिटल भी है तो काम नहीं कर रहा है। हाँ, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। युवा पढ़ लिख करके क्या करेंगे? हाँ, ये सारी चीज़ ऐसी समस्याएं हैं देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, कि आज पूरा जो युवा है, आज सोशल मीडिया में देख लीजिए, सोशल मीडिया में 1 to all सब लोग तेजस्वी यादव का फ़ैन है। अभी युवाओं में ही देखा कि ये बहुत सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर वोट थोड़ी देंगे लोग। सोशल मीडिया पे तमाम बातें कर लें या, लेकिन वोट तो ज़मीनी हकीकत वाली बात होती है ना, कि हम जा कर के हमें वोट देना है। सोशल मीडिया के सहारे तो वोट नहीं मिल सकता है क्या? अभी आपने युवाओं से जो इंटरव्यू लिया तो हकीकत क्या आया सामने? सारे युवाओं ने ये कहा कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। उसमें भी तेजस्वी यादव को ही लोगों ने अपना फ़ैन माना है और लोग उसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। इस बार आपने ठाना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ कर सकेंगे। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में कैसा गुजरा आप लोगों का दिन? लॉकडाउन में तो ये गुजरा है कि हम तो एक शिक्षक के रूप में है, हमारा कोचिंग फील्ड चलता है और अभी तक 8 महीने से, होली के बाद से 1 पैसे का इनकम नहीं है। सरकार सब कुछ खोल दिया, लेकिन कोचिंग फील्ड आज तक नहीं खुला है। और शिक्षक तो परेशान है ही, कोचिंग वाले, विद्यार्थी भी परेशान है कि वो क्या करें, उनके भविष्य का क्या होगा। न स्कूल खुल रहा है, न कॉलेज खुल रहा है, जबकि मॉल खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। सक्सेस नहीं है। ऑनलाइन सक्सेस नहीं है। सक्सेस इसलिए नहीं है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट आपको न तो एडमिशन लेंगे और न ही उससे इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए कि जब तक कि आपका अट्रैक्शन नहीं होगा टीचर के साथ, 1 to 1 बात, हाँ, बात नहीं हो तो वो नहीं हो पाता है इसमें। तो ये कहीं भी सफल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस फेल्योर बताया जा रहे हैं। बिल्कुल फेल्योर है, कहीं भी सफल नहीं है। हालांकि हम लोग अभी भी एक आध क्लास लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन कहीं भी सफल नहीं है। गुजारा फिर कैसे हो रहा है आपका गुजारा? ये कर्ज पर गुजारा हो रहा है। जितने भी टीचर हैं बराबर, हम लोगों ने कैब, CAB कैब बनाया है एसोसिएशन। हम लोग DO के पास गए, DM के पास गए, CM के पास गए, सारे लोगों के पास गए, सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं है। बराबर लोगों की मीटिंग हो रही है, डिमांड हो रहा है, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। और उस कोचिंग फील्ड से पूरा मार्केट डैमेज है पाकिस्तान, इसका क्या कहते हैं, इसका पटना का। उससे हॉस्टल चलता था, उससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए थे। आज वो इंडस्ट्री फ्लॉप है और पूरी तरह से लोग परेशान हैं। अभी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, माहौल है, सब बदला हुआ है, सब क्राइसिस है। तो इस तरह से बहुत मार्केट डाउन है, सब कुछ परेशान है इसमें। सब कोई परेशान है, मार्केट डाउन है, टीचर भी परेशान है, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं। टीचर का गुजारा हो तो हो कैसे? बच्चे पढ़ने आएंगे तभी तो वो पैसा देंगे ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे जागरूक नहीं हैं,
बच्चे को वो लगता नहीं है कि टीचर से बात हो रही है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तमाम चीज़ें हो सकती है। सरकार देखिए अब क्या करती है, सब कुछ खुल रहा है। कोचिंग संस्थान भी दिशा निर्देश के साथ खुलना चाहिए, तभी जाकर के कि ठीक है आपके पास गैदरिंग नहीं हो, सैनिटाइजेशन हो, हाँ एक बेंच पर एक ही बैठे, हाँ डिस्टेंस कुछ भी दिशा निर्देश हो, दिशा निर्देश होनी चाहिए थी, ताकि वो खुलेगा तो मार्केट में लोग लड़के आएंगे, तो मार्केट में जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस चलेगा, जो हॉस्टल चला रहे हैं उनका हॉस्टल चलेगा। ये सारा जो सब लोग रोड पर आ गए हैं, सब लोगों की आमदनी घट गई है, बहुत सारे लोग भूखों मर रहे हैं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। जब बार बार ध्यान आती है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, सब लोग परेशान हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप दोनों इधर आ जाइए चाचा। आइए आइए, यहाँ कैमरे में आइए। नाम क्या है आपका? उमाशंकर है। कहाँ रहते हैं आप? मुसलमपुर हाट। क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। इस बार किसकी लहर है, कौन आएगा इस बार? इसका तो हम लोग को कुछ अनुभव नहीं है। कुछ तो बताइएगा ना। नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव? उम्मीद तो है, देखिए कि जे आरजेडी का, यानी कि तेजस्वी यादव को उम्मीद है आपको? हाँ कि तेजस्वी यादव आएंगे इस बार? आएंगे। क्या कौन, क्यों लगता है कि ऐसा क्या आएंगे? नीतीश कुमार ने अच्छा काम नहीं किया है क्या? नहीं, काम तो अच्छा किए हैं, 5 साल किए थे। 5 साल किए थे बस? कब का 5 साल? 15 साल में से कौन सा? सबसे पहले फर्स्ट में पहला कार्यकाल जो रहा है नीतीश कुमार का, वो अच्छा वाला कार्यकाल रहा। उसके बाद जो कोई काम नहीं किया 10 साल उन्होंने। 10 साल कहाँ कुछ कर रहे हैं इधर? 10 साल कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं 10 साल में, 15 साल में हमने बहुत काम किया। वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं। नहीं, आप क्या कहते हैं, उन्होंने काम किया कि नहीं? काम तो करवे किया है, लेकिन गरीब लोग को कोई, बेरोजगारी बहुत है, गरीब लोग को नहीं देखते। गरीब लोग को नहीं देखा। बेरोजगारी बहुत है। रोजगार चाहिए युवाओं को। हाँ, देखिए हम लोग लेबर मजदूर का काम करते हैं, अभी बैठे हुए हैं, भूखा मर रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ये सब दिक्कत है। तब कैसे हो? लॉकडाउन में किस तरह से गुजरा आप लोगों का दिन? बस नमक रोटी खाए, कभी ना खाए, भूखा मरे, और क्या। नमक रोटी खाए, कभी नहीं खाए, भूखा भी रहे, ऐसा भी हुआ। काम नहीं मिलता है तो सरकार बहुत दावे कर रही थी कि हम लॉकडाउन में इतना करोड़ का, इतना 1000 करोड़ के इनाम, ये अनाज बांटे, चावल दाल हो या पैसा हो, बहुत सारे कुछ बांटे गए। आपको नहीं मिला? बांटे गए तो सब आदमी को थोड़े मिला, जिसको मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को मिला। सबको नहीं मिला ना। आपको भी नहीं मिला ना, हमको कहाँ। इस बार नीतीश बाबू को वोट देंगे? हाँ, वोट दिया जाएगा, एक चांस और देखेंगे। एक चांस और? 3 बार देख लिए, एक चांस और देखेंगे? एक बार और देखेंगे। एक बार और फिर भूख मरेंगे? एक बार और भूख मरेंगे। देख लेते हैं। लेकिन सरकार नहीं बदलेंगे ना, सरकार का ही के लिए बदला जाएगा। एक बार और देखते हैं, लॉकडाउन में भूखा मरे हैं उसका। देखिए, हर एक 5 साल पे सरकार चेंज होना जरूरी है। ठीक है, जो विकास पलटते रहे। कहे कि पहला साल जो काम करता है उसके बाद से वो अपना काम करने लगता है। अपना काम करने लगता है। अभी तक बिजली भी घर घर जो कहे, बिजली भी नहीं मिल पाया है। बिजली भी नहीं मिला है? वो तो बिजली तो कहता है पूरा हर घर। कहाँ का बात कर रहे हैं आप, नहीं मिला है? हम कह रहे हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं, जहाँ बिजली नहीं मिला है। कहाँ, किस गांव का नाम बताइए, नहीं गया है? बहादुरपुर पटोरी पंचायत है। बिजली नहीं गया है? नहीं गया है। अरे वाह। हम लोग कंप्लेन करते करते थक गए, हम लोग का बिजली नहीं मिला था। बिजली नहीं मिला आप लोगों को? जी। ये केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के लिए भी अहम सवाल है कि आप कहते हैं 100% बिजली बिहार में हो गई है, लेकिन कहाँ नहीं हुई है। ज़मीनी हकीकत देखिए, गांव, पंचायत, हर जगह देखिए। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं समस्तीपुर के बारे में कि बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। सिर्फ वादे और दावे करने
का काम है आप लोगों का काम करना नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करते हैं और जानेंगे पटना का हाल। भैया कौन आएगा इस बार बिहार में? लालू। लालू आएगा? हाँ। नीतीश कुमार नहीं? क्यों गुस्सा है क्या नीतीश जी से? नीतीश जी क्या की रास्ता बता रहा है। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया? नहीं। वो तो कहते हैं कि 15 साल में हमने बहुत काम किया। पलटू राम। पलटू राम, अच्छा, ये कह रहे हैं पलटू राम। तो और भी लोगों से बात करेंगे। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है कि हम सभी से जुड़ें और बात करें। मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी नया जुड़ रहे हैं, मैं अभी मौजूद हूं पटना के भिकना पहाड़ी से, जहां पे कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां से पढ़ने आते हैं बिहार के कई ज़िलों से लोग, कई क्षेत्रों से लोग, और वो चाहते हैं कि नौकरी मिले। जब नौकरी नहीं मिलता है तो क्या मिलता है उसके हाथ में? कुछ नहीं मिलता है। बस उनका बच जाता है मजदूरी, मेहनत मजदूरी करना, इधर उधर भटकना, कहीं इधर उधर जाना। क्या करें आखिर में? प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हरियाणा, पंजाब ट्रेन पकड़ के यही करना, बस ये घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा उसके काबिल के लायक बिहार में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी मिली नहीं। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, करे तो करे क्या? यहाँ तो पढ़ लेते हैं, माई बाप, मम्मी पापा बेटी पर खर्च तो कर देते हैं, लेकिन नौकरी करेंगे कहाँ? बिहार में कुछ है? बताइए आप ही, बिहार में कुछ है तो बताइए कि क्या है बिहार में। मैं आप लोगों से आज सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए, जो मुझे आप देख रहे हैं, क्या है बिहार में? कितने शिक्षण संस्थान हैं? IIT कितने हैं? एक नाम गिना चुना है। NIT कितने हैं? वो भी गिना चुना 1-2 है। 1-2 मैं बता रहा हूँ, गिना चुना है। और क्या है? कोई ऐसा कंपनी का नाम बताइए जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, जो कि यहाँ पे स्थापित हो, जो कि यहाँ पे हो। कौन है? कोई ऐसा सरकारी उपक्रम बताइए जिसका कि यहाँ पे ब्रांच हो, जिसमें कि 1000, 2000, 5000 लोग काम कर रहे हों। कौन है? क्या नाम है उनका? बताइए। मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो आज मैं सड़कों पे निकला हूँ, पटना के गलियों में घूम रहा हूँ, पटना के वासियों से पूछ रहा हूँ। उनका यही कहना है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें जुमला नहीं, हमें रोज़गार चाहिए, हमें जुमला नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। ये युवाओं का नारा है। हमें जुमला नहीं, हमें रोज़गार चाहिए, हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार चाहिए। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, फिर वो अपने काम से निकल जाते हैं। क्योंकि भैया आपका नाम क्या हुआ? रंजन। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? नया टोला में। नया टोला में आप ऑटो चलाते हैं? कितना दिन में, एक दिन में कितना हो जाता है? वही 300-400 कमाते हैं। लॉकडाउन के पहले कितना होता था? पहले तो बहुत 800-900, 1000 होता है। लॉकडाउन के पहले बहुत होता था। हाँ। अब मंदी हो गया है। एकदम बहुत लॉकडाउन होने से स्थिति खराब हो गया। स्थिति खराब हो गया है पूरा। इस बार किसकी बारी है? कौन आएगा इस बार? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है किसका सरकार आएगा। सो कुछ कहा नहीं जा सकता है किसका सरकार आएगा। हाँ। नहीं, मिला जुला सरकार का बनता है, सबका तो बराबर डंडी है। मिला जुला देखिए, नहीं कह सकते हैं कौन आएगा। परफेक्टली किसी का सरकार नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार अच्छा काम किया कि नहीं इस बार? अच्छा काम किए, इतना इन साल अच्छा काम इतना नहीं बढ़िया से किए। 2 साल बढ़िया से किए, 2 बार। 2 साल बढ़िया से किए, 2 बार बढ़िया से किए तो बन गया। अब की इतना बढ़िया से काम नहीं हुआ। इस बार बढ़ने से कम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मुझे पटना के भिकना पहाड़ी से मैं लाइव हूँ।
क्या आप भी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? नहीं, चलिए। आप मुझे देख रहे हैं पटना के भिकना पहाड़ी से। तमाम युवाओं से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि क्या इस बार होने वाला है, कौन आने वाला है बिहार की राजनीति में, कौन आएगा। अगर आपके पास कोई जवाब हो, कोई सवाल हो तो मुझसे बता सकते, कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे जुड़ने के लिए हमारे साथ और मुझे देखने के लिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।